हेलो एंड वेलकम इन आर A1 जर्मन फाउंडेशन सीरीज। आज हम बात करेंगे कनेक्टर्स की। इन जर्मन लैंग्वेज कनेक्टर्स कहाँ यूज होते हैं और हम सेंटेंसेस में उनका यूज कहाँ करते हैं। कनेक्टर्स जब हम आमतौर पे इन जर्मन लैंग्वेज हियर इज वी कैन से हम देख सकते हैं आ आइंस कनेक्टोरन। इन जर्मन लैंग्वेज कनेक्टर्स को हम कनेक्टोरन कहते हैं। और कनेक्टर्स का आमतौर पे सबसे ज़्यादा हम यूज कहाँ करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता एक बार चले कि कनेक्टर्स आमतौर पे कनेक्टर्स जो कनेक्ट करते हैं टू वर्ड्स को, दो शब्दों को कनेक्ट कर सकते हैं, टू फ्रेजेस दो फ्रेज को कनेक्ट कर सकते हैं, टू सेंटेंसेस यानी कोई भी दो सेंटेंस हैं, फ्रेज हैं, वर्ड्स हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टर्स का यूज करते हैं। हम हिंदी में बहुत मोस्ट कॉमनली कनेक्टर्स का यूज करते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। अभी जो मैंने बात बोली इसमें भी मैंने दो कनेक्टर्स यूज किए हैं। लेकिन मैं आ तो रहा हूँ, लेकिन बारिश भी आ रही है, लेकिन मैंने वर्ड यूज किया हियर। अगर मैं बात करूँ इन A1 कनेक्टर्स की, एक बार हम थोड़ा सा बेसिक बात कर लें, उसके बाद में इसको ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे। हियर इज द फर्स्ट कनेक्टर इज आवर। आवर दैट मीन्स बट, इन इंग्लिश वी कैन से बट, लेकिन हिंदी में कहते हैं हम लेकिन, और बहुत कॉमन यूज करते हैं ना हम लेकिन। लेकिन को हम बहुत कॉमन यूज करते हैं। लेकिन ये तो है, लेकिन ये नहीं है। अंडरस्टैंड, समझ आ रही है। एंड सेकंड कनेक्टर इज देन। देन दैट मीन्स बिकॉज। बिकॉज दैट मीन्स क्योंकि। लेकिन क्योंकि कितनी बार यूज होता है ये हमें पता होना चाहिए। एंड हियर इज उन। उन दैट मीन्स एंड। एंड दैट मीन्स और। आबर, डैन, उन, ऑर्डर। ऑर्डर दैट मीन्स और यानी या। जब हम कहते हैं ना या तो तुम कर लो या मुझे ही कर लेने दो, दैट मीन्स या वाली कंडीशन में हम ऑर्डर का यूज करते हैं। हियर इज। एंड हमने चार कनेक्टर्स देखे हैं, आबर, डैन, उन, ऑर्डर एंड जॉनडन। जॉनडन का मतलब होता है रैदर। रैदर का क्या मतलब होता है आपको पता होना चाहिए। रैदर दैट मीन्स बल्कि। बल्कि आपने बहुत कम सुना होगा ये वर्ड बल्कि। या के बजाय। के बजाय, ये तो आपने सुना होगा, के बजाय। बल्कि या के बजाय। अब हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। अगर मैं हिंदी में बात करने लगूँ तो ऐसी कोई भी सेंटेंस नहीं होगा जिसमें हम कनेक्टर का यूज नहीं करें। मैं आ रहा था लेकिन मैं बीमार हो गया। लेकिन अगर नॉर्मल हमें ये स्टेटमेंट देनी पड़ी, सेंटेंस तो वही है, आप उनको ट्रांसलेट करते हैं जर्मन लैंग्वेज में, और जर्मन लैंग्वेज में तब बहुत आसानी से सेंटेंसेस ट्रांसलेट होने लगते हैं जब आपके फिक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद होता है। मैं हर एक क्लास में बात करता हूँ, स्ट्रक्चर एकदम फिक्स याद होगा तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक सेंटेंस सेम स्ट्रक्चर को ही फॉलो करता है। आप बात कुछ भी कहना चाहें, लेकिन आप सही कहें, लेकिन मैंने हर एक जगह पॉसिबिलिटी है ना, जब मैं बात करता हूँ, कोई भी बात करता हूँ, तो मैं लेकिन हर जगह यूज करता हूँ। आप पढ़ाई सही से नहीं करते क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप कह सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। और का यूज हम करते हैं जब हम सेंटेंसेस की बात करते हैं। या सबसे पहले इसकी बात करें सेंटेंस, मैंने बात की कि कनेक्टर्स का हम यूज दो फ्रेज, सेंटेंस और वर्ड्स को यूज लाइक कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टर्स का यूज करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस की बात करूं तो हियर इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज a sentence, normal sentence, and here is connector. कनेक्टर ऑलवेज बी टेक, ये इन कनेक्टर्स की बात करें हम, ये जीरो पोजीशन होती है, यानी इसके अगर ये कनेक्टर आ रहा है तो सेंटेंस में स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता। देन नेक्स्ट सेंटेंस, हियर इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये इस कनेक्टर का काम होता है। अब हम ने बात की, हम दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टर का यूज करते हैं।
फर्स्ट सेंटेंस इज, जिसमें एलिमेंट होंगे, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, इनको मिला के ही सेंटेंस बनता है। देन बीच में सेंटेंस आएगा, कनेक्टर आएगा, और उसके बाद में फिर से सेंटेंस आएगा। अब मैं हिंदी में बात करता हूँ, लाइक मैं और की बात करता हूँ। मैं तो सही हूँ, और मैं तो आप कह सकते हो मैं बाइक चलाता हूँ, और भाई स्कूटी चलाता है। हमने दो सेंटेंस की बात की ना। म- मैं तो बाइक चलाता हूँ, दिस इज फर्स्ट सेंटेंस ना, और भाई स्कूटी चलाता है, दिस इज सेकंड सेंटेंस। और की बात की तो सेम पोजीशन और की यहाँ पे हो जाती है, यानी हम कनेक्ट करते हैं। अब हम सेंटेंसेस की बात करें कुछ। हियर इज, जब हम सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो अगर मैं उनकी बात करूं, ich lerne Deutsch und Englisch। अब मैंने बात की कि ये सेंटेंस की बात की, मैंने वर्ड्स की भी बात की। दो वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए भी हम कनेक्टर्स का यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने दो वर्ड कनेक्ट किए हैं, अगर मैं उन नहीं लगाता तो इसका कोई सेंस नहीं निकलता, यानी बात कंप्लीट नहीं हो पाती। Ich lerne Deutsch und English, मैं जर्मन और इंग्लिश सीखता हूँ। अब ये सेंस फुल बना ना, यहाँ पे उनका यूज किया तो ये सेंस फुल बना, यानी हम दो वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए भी हमें कनेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, इस तरीके का कनेक्टर्स। बट हम मैन बात करें, यहाँ पे सेंटेंस की बात कर रहे थे। हियर इज सेंटेंस फर्स्ट, एंड हियर इज कनेक्टर, कनेक्टर की जीरो पोजीशन, एंड हियर इज सेंटेंस सेकंड। ये हमने बात की। इतनी बात क्लियर है? जब हम इतनी इतनी बात क्लियर है, तो हमें ये पता होना चाहिए। इश, अगर मैं सेंटेंस बनाऊं, आई एम टायर्ड, इश बिन म्यूडे, ये इश बिन म्यूडे, ये एक सेंटेंस बनाया मैंने, इश बिन म्यूडे। दिस इज कंप्लीट सेंटेंस। हियर इज सब्जेक्ट, वर्ब, और वर्ब आप स्पेशली वर्ब्स का ध्यान रखें, एंड हियर इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों है ये? यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आया है, यहाँ पे एडजेक्टिव ही आया है। एडजेक्टिव कौन होते हैं? एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो क्वालिटी बताते हैं नाउन की। नाउन दैट मीन्स मोस्ट ऑफ टाइम, यानी ऑलवेज। मोस्ट ऑफ टाइम का मतलब ऑलवेज होता है। ऑलवेज सब्जेक्ट, नाउन ऑलवेज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नाउन हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकता है, वहां पे हम पर्सनल प्रोनोमन को भी प्लेस कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। मैं तो बीमार हूं, आबर। अब यहाँ पे मैंने आबर कनेक्टर यूज कर दिया। मैं तो बीमार हूं, आबर का मतलब लेकिन। इन इंग्लिश वी कैन से बट। मैं तो बीमार हूं, आबर इस मूस अर्बाइटन, इस मूस अर्बाइटन। अब मैंने बताया था आपको, मोडल वर्ब का यूज करना बताया था आपको। अगर आपको मोडल वर्ब्स का और अच्छे से यूज करना है, तो मोडल वर्ब्स और मोडल मिट फ्रागन के हमने सेपरेट दो लेक्चर्स में बात की है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। इश्मूश अर्बाइटन, इश्मूश अर्बाइटन का मतलब आई मस्ट वर्क। मैं तो बीमार हूं लेकिन मुझे काम करना पड़ रहा है, दैट इज मीनिंग। अब मैंने हिंदी में बात की, हिंदी में भी तो हम ऐसे ही कह रहे हैं कि बीमार होने के बाद में भी काम करना पड़ रहा है। यहाँ पे आबर, यहाँ पे आई एम टायर्ड बट इज आई मस्ट टू वर्क, अंडरस्टैंड। तो कोई भी लैंग्वेज यूज करो, अगर एक बार सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है आपको, तो आप यूज कर सकते हैं। इस गे है इंस के नो, ये इंस क्या है? ये इन प्लस दास को हम इंस लिख देते हैं जर्मन लैंग्वेज में, और ये शॉर्ट कट हो जाता है। काफ़ी प्रीपोजिशंस हैं जो ऐसे बनते हैं, उनकी हम एक सेपरेट लेक्चर में बात करते हैं। इस ये है इंस कीनो, इस वर्ड का और कोई सेपरेट मीनिंग नहीं है। काफ़ी बच्चे सोचते हैं सर ये इंस का क्या मतलब होता है, ये उम का क्या मतलब होता है, ये ये इंस, उम,
सो सो इन ये इन इज वैक्सल प्रीपोजिशन, वैक्सल की बात करें, और वैक्सल मोशन और नॉन मोशन के हिसाब से डील करती है, इसकी सेपरेट बात करेंगे किसी लेक्चर में। बट ये आपको इस ये है इन स्कीनो, आई गो टू इन थिएटर, मैं थिएटर जा रही हूँ। बन गया सेंटेंस, चेक करो इसको अच्छे से। इश गेहे इन स्कीनो, मैं थिएटर जाती हूँ, डैन इश मार्क। अब डैन यहाँ पे मैंने यूज किया, मैंने ये सेंटेंस देखो सेम स्ट्रक्चर फॉलो किया है, इसका सेम स्ट्रक्चर मतलब सेंटेंस में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, यानी कि इसकी पोजीशन जीरो होती है। कुछ लोग A1 के कनेक्टर्स को आर्डूसो करके भी पढ़ाते हैं, तो आप इन कनेक्टर्स को आर्डूसो भी याद रख सकते हैं। ए दैट मीन्स आबर, डी दैट मीन्स डैन, यू दैट मीन्स उन, एस दैट मीन्स जॉनडन, ओ दैट मीन्स ऑर्डर। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, तो और भी आसान रहेगा आपको कि हमने जिन कनेक्टर्स की जीरो पोजीशन है वो 5 कनेक्टर्स इन जर्मन लैंग्वेज। A1 की बात करूं, वी हैव 5 कनेक्टर्स। आर्डूसो जिसको हम आर्डूसो करके भी पढ़ते हैं, यानी आपको याद रह जाता है कि हमें आर्डूसो के साथ में हमेशा जीरो पोजीशन यूज करना है, क्योंकि A2 और B1 में जब हम कनेक्टर्स यूज करते हैं तो कनेक्टर्स का सेंटेंस स्ट्रक्चर को बदलते हैं, यानी कोई कनेक्टर आता है तो वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलता है। लेकिन इन A1 जब हम आर्डूसो यूज करते हैं तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता। मैंने हियर इज डैन का मतलब क्या बताया, डैन का मतलब बताया आप लोगों को बिकॉज। इस गे है इन स्कीनो, आई गो टू थिएटर, डैन बिकॉज क्योंकि मुझे फिल्म पसंद है। माग हियर इज म्योगन ना, माग इज हियर म्योगन। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा आपको डाउट नहीं होना चाहिए, और आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप बार बार इनको प्रैक्टिस करें आप कनेक्टर्स के साथ में। सो और भी अगर हम कनेक्टर्स के साथ में बना के देखें, आबर का मतलब क्या होता है भी, आबर का मतलब बट होता है, इसके साथ में हमने सेंटेंस बना के देखा। एंड डैन के साथ में सेंटेंस बनाया, उनके साथ उनकी बात करें दैट मीन्स एंड, उन दैट मीन्स एंड यानी और। इश माग मांगो, उन chocolate, chocolate that means chocolates। I like mangoes, the mangoes, the mango कर सकते हो। ich mag the mango, un chocolate oder die Schokolade, so you can say ich mag the mango und Schokolade, I like chocolate and mango, you can say। आप इस तरीके से भी इनका यूज कर सकते हैं। एंड हम बात करें, डैन की बात की हमने, डैन की बात नहीं की अभी। डैन दैट मीन्स बिकॉज, पर बात की, डैन की बात की, डैन दैट मीन्स बिकॉज वी हैव 5 कनेक्टर्स। अगर हम 5 कनेक्टर की बात करें, आबर डैन उन जॉनडन एंड ऑर्डर। सो हमने और सेंटेंस ले लेते हैं। हियर इज, दिस इज अ सेंटेंस, इज कॉम है, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई एम कमिंग, आवर, माइन, सो आई एम कमिंग
बट माई ब्रदर इज नॉट कमिंग, मैं तो आ रहा हूँ लेकिन मेरा भाई नहीं आ रहा। बहुत बार हम ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं ना कि मैं तो आ रहा हूँ लेकिन मेरा भाई नहीं आ रहा। कॉम्प्ट निस्ट, इसका मतलब है माई ब्रदर इज नॉट कमिंग यानी मेरा भाई नहीं आ रहा। डैन, डैन दैट मीन्स बिकॉज ना, डैन का बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि एर इज सिक, क्रंक, वह बीमार है, एर इज क्रंक, बन गया ना। और ये हमने कनेक्ट किया दो सेंटेंसेस को, एयर इज क्रंक दिस इज सेपरेट सेंटेंस एंड माई ब्रूडर कॉम्पनिस्ट। अगर इन दोनों को मैं अलग अलग यूज करता हूँ तो इनका मीनिंग अलग अलग निकलेगा, लेकिन अगर मैं दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता हूँ, हम हिंदी में मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं ना, मैं तो आ रहा हूँ, यस हियर इज, मेरा भाई नहीं आ पाएगा क्योंकि वह बीमार है। आमतौर पे हमें कोई इनवाइट करता है और स्पेशली आप जाते हैं तो पूछते हैं कि कैसे नहीं आए, वो बीमार थे, क्योंकि वो बीमार थे, सो फादर इसलिए नहीं आए क्योंकि वो बीमार थे। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, आप लेट, वह लेट क्यों आया क्योंकि उसकी बस छूट गई थी, अंडरस्टैंड। द फरपासन, फरपासन मतलब छोड़ देना। अब आपको वर्ब होना चाहिए आपके दिमाग में, और जो भी एलिमेंट्स सेंटेंस में रिक्वायर्ड हैं, एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स हमेशा एलिमेंट नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, एलिमेंट्स वर्ब्स हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं यानी एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, एडवर्ब्स हो सकते हैं। तो दैट टाइप ऑफ वर्ड्स आपके पास होने चाहिए। माइन फाटर कॉम्ट निस्ट, मेरे पापा नहीं आ रहे, und und ich komme auch nicht, और मैं भी नहीं आ रहा। कई बार नहीं जाना होता तो मेरे पापा भी नहीं आ रहे और मैं भी नहीं आ रहा। तो आप कोशिश करें कि इन कनेक्टर्स के साथ में एटलीस्ट एक बार आपको पैटर्न समझ आ जाता है, और उस पैटर्न के बाद में आप सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंसेस भी लाइफ रिलेटेड सेंटेंसेस, यानी पॉसिबिलिटी है कि ये सेंटेंस मैं कॉमनली यूज करता हूँ तो उसको जर्मन में कैसे सोचूं। möchtest du टे ऑर्डर काफे, वुड यू लाइक टू टी और कॉफ़ी। अब ये ऑर्डर मैंने चुपचाप यूज कर दिया, यहाँ पे कोई पता ही नहीं चला। और जब हम ऑर्डर बताते हैं यानी ऑप्शन और चॉइस के लिए ऑर्डर का यूज करते हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। आमतौर पे जब हम जो कनेक्टर हिंदी में जहाँ पे यूज करते हैं, सेम उसका मीनिंग अदर लैंग्वेजेस में होता है। यानी इंग्लिश में बट की बात करते हैं हम, बट की बात करें, एंड की बात करें, दैट मीन्स दे गिव सेम मीनिंग, और की बात करें सेम मीनिंग होते हैं। लेकिन हमें ये पता होता है कि हमें किसी ऑप्शन और चॉइस की बात करते हैं तो हम ऑर्डर का यूज करते हैं कि आप ये लेंगे कि ये लेंगे, अंडरस्टैंड, ये लेंगे या ये लेंगे, आप चॉकलेट खा लेंगे या मिल्क केक लेंगे, अंडरस्टैंड। द टाइप ऑफ डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे अगर हम उनकी बात करें, उन कनेक्ट करते हैं, कोई बातों कोई सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। हम आबर की बात करते हैं, आबर हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट के कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं, यानी हम कुछ बताना चाहते हैं, आबर बट मतलब इन कॉन्टेक्स्ट कोई क्यूरियोसिटी वाली बात करते हैं तो हम वहाँ पे आबर का यूज करते हैं। डैन की बात करें, डैन हम रीजन देने के लिए बात करते हैं, बिकॉज, या एक्सप्लेनेशन, कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कोई बात का करना हो तो हम वहाँ पे डैन का यूज करते हैं। कनेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बिना कनेक्टर्स के आप जर्मन लैंग्वेज नहीं सीख सकते, क्योंकि हर एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करने के लिए हमें हमेशा कनेक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे वो लैंग्वेज हिंदी हो, इंग्लिश हो या जर्मन हो। यानी कि हर एक लैंग्वेज में कनेक्टर्स होते हैं, और सेंटेंसेस को कनेक्ट करके ही आप कोई लॉन्ग स्पीकिंग करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कोई टॉपिक पे प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उस टॉपिक को पूरे को रिलेट कर सके आप, इसके लिए आपके पास सफिशिएंट कनेक्टर्स होने चाहिए। इन A1 वी हैव 5 कनेक्टर्स, इन A2 एंड इन B1, इन B2 वी हैव मैनी कनेक्टर्स, यानी अलग अलग तरीके से कनेक्टर्स यूज होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आउफ विडरजेन।